2015 की सबसे बड़ी खबर 92 न्यूज का आगाज। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, आवाज हमारी जारसू। हम हैं 92। दुनिया सहाफत के रोशन सितारे 92 न्यूज की 5वीं सालगिरह। अवामी उमंगों का तर्जुमान 92 न्यूज हम्मा वक्त सच की तलाश में कोशां आगाज से ही ऐसे प्रोग्राम्स लाया कि हर स्क्रीन पर नजर आने लगा। इंतखाबात, सियासत, एहतसाब समेत हालात हाज़िर की हकीकी तस्वीर दिखाई। खबरों में सच्चाई और इनफरादियत की बदौलत 92 न्यूज अवाम के दिलों में घर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 92 न्यूज़ को 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। कहा 92 न्यूज़ ने मुख्तसर अरसे में मीडिया के उफ़क़ पर कामयाबियाँ हासिल की, खबरों की तशहीर में जिम्मेदारी का सबूत दिया, पाकिस्तानियत के जज्बे के फ़रोग़ के लिए काबिल सिताइश काविशें की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी क़ियादत और समाजी शख्सियात की भी 92 न्यूज़ की सालगिरह की मुबारकबाद। हमारा जज्बा है, जो कहते हैं कर जाते हैं। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। 92 न्यूज की 5वीं सालगिरह। हेड ऑफिस में केक काटने की मरकजी तकरीब। गवर्नर चौधरी सरवर, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, स्पीकर परवेज इलाही की शिरकत। चेयरमैन 92 न्यूज मीडिया ग्रुप मियां हनीफ और सीईओ मियां रशीद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। दीगर शहरों में भी केक काटने की तकरीबात। खिलाड़ियों समेत हर शोबा जिंदगी की शख्सियात के 92 न्यूज के लिए तहनीती पैगामात। अमन का कहवार दुनिया को ये बतलाएंगे। मजबूर नहीं आजाद है हम, होगा न कम जोशो जुनून। हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। इंटरनेशनल मयार से हम आहंग टेक्नोलॉजी में यकता पाकिस्तान का पहला चैनल HD+ टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो, 3D ऑगमेंटेड रियलिटी न्यूज रूम और होलोग्राम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 92 न्यूज की इंतजामिया आगे भी जिद्दत का सफर जारी रखने के लिए पुरआज़्म। मोदी ने अपनी तरफ से कश्मीर का मसला ख़त्म कर दिया। मगर पेश गोई करता हूँ, मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मीरपुर में कश्मीर रैली से खिताब। कहते हैं कश्मीरियों के लिए अच्छा वक्त आने वाला है। आज मसला कश्मीर आलमी मंजरनामे पर आ गया। मोदी सुन लो, अगर पाकिस्तान पर किया तो ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। वज़ीर आज़म ने मीरपुर में बेसहारा बच्चों के स्कूल का इफ्तिताह भी किया। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की जमानत मंजूर की। दौरान समाअत अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा किया कि अदालत जो पूछती है आपके पास जवाब नहीं होता। अदालत ने हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से शफकत महमूद की मुलाकात। मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इत्तेहादियों से वादे पूरे और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। उधर चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया कि वो इत्तेहादियों पर एतमाद करें और फसादियों से दूर रहें। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कायम हुकूमती कमेटियों का मुश्तरका इजलास। असद उमर कहते हैं किसी इत्तेहादी ने नई कमेटियों पर एतराज़ नहीं किया। परवेज खटक बोले इत्तेहादियों से मुज़ाकरात इसी हफ्ते शुरू होंगे। चौधरी सरवर ने कहा इजलास मुस्बत रहा। उस्मान बुज़दार बोले तमाम इत्तेहादी साथ हैं, कोई परेशानी नहीं। इमरान इस्माइल ने कहा MQM जल्द काबीना में वापस आएगी। चेक
कर लें कि पिछले 6 महीने के अंदर प्राइसेस जो है आटे की और चीनी की कहां से कहां तक पहुंची हैं। कौन लोग जो है हुकूमत की छतरी के नीचे बैठ के जो है अरबों रुपए बना रहे हैं, अरबों रुपए। बाई पार्टीजन नहीं, मल्टी पार्टीजन कमेटी बनाएं जो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करे, कौन पाकिस्तानी आवाम को लूट रहा है। ये चीज जो है सबसे पहले हुक्मरानों को और बाकी सियासतदानों के गले में भी ये फंदा पड़ेगा। लोगों को चोर कहना और अपनी बुक्कल में चोर लेके बैठे रहना, ये क्या सिलसिला है। कौन लोग हुकूमत की छतरी तले अरबों रुपए कमा रहे हैं, महंगाई करने वालों को कोई नहीं पूछता। जो लोग महंगाई करके लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं उन्हें सामने लाएं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। मजीद बोले, आज अगर हमारी बारी है तो कल बारी आपकी भी आएगी। कराची की सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात का केस। सुप्रीम कोर्ट का डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को फौरी हटाने का हुक्म। सर्कुलर रेलवे केस में जमीन पर कब्जा 1 हफ्ते में खत्म कराने की हिदायत। अलादीन पार्क से मुत्तसिल अराजी की मुंतकली भी गैर कानूनी करार दे दी। अराजी पर कायम इमारत फौरी गिराने का हुक्म। मुल्क के तमाम बरामदी शोबे अहम मसाइल का शिकार हैं। जावेद बलवानी कहते हैं, अब जो हालात हैं इस सूरत हाल में सनतें मुंतकिल करने का सोच रहे हैं। जुबैर मोतीवाला ने कहा, हुकूमत क्या चाहती है समझ से बाहर है। 0 रेट खत्म करके 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। एप्टमा और पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी टीम के कप्तान अजहर अली का कहना है, बांग्लादेश की टीम आसान नहीं। कोशिश है कराची टेस्ट वाले कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरे। फवाद आलम को भी मौका मिलेगा। उधर पाकिस्तान और बांग्लादेशी टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। पहला टेस्ट कल से खेला जाएगा। 5 ICC ऑफिशियल्स दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गए। लगता है जिसकी रिक्वेस्ट मैं बहुत पहले कर चुका हूं कि अगर सूबाई हुकूमत आर्टिकल 140A इन लेटर एंड स्पिरिट नहीं अमल करती तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए उसमें। असल जमहूरियत 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है, बल्दियाती इदारे हैं। अगर बल्दियाती इदारे मजबूत होंगे, इकोनॉमी मजबूत होगी, जमहूरियत मजबूत होगी। यहाँ 18वीं अमेंडमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट ने स्टेट विद इन स्टेट बनाया हुआ है। सिंध को, कराची को तबाह करने की साजिश है ये बेंच जो सवालात उठा रही थी सिंध गवर्नमेंट के सामने, उनसे पूछा जा रहा था कि कौन से मेयर KMC कौन से डिपार्टमेंट से रेवेन्यू जनरेट करे, तो वहां से सिंध गवर्नमेंट से जवाब आया कि चार्ज पार्किंग KMC के पास है। हंसी आई इस बात पे कि चार्ज पार्किंग से कराची चलेगा। ये लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब का स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद बात आई कन्वर्जन ऑफ लैंड की जिम्मेदारी तो KMC के पास है। SLGA 2013 में लिखा हुआ है, मगर ये काम तो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, तो कोई जवाब नहीं था। उसके बाद एक शिक है 2013 के एक्ट की, शिक नंबर 13 है मेरे ख्याल में। उसमें साफ लिखा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट कराची से जितना टैक्स जमा करेगी उसका सेस KMC को देगी। मगर आज 4 साल हो चुके हैं, एक पाई उस मद में नहीं दी गई। तो चीफ जस्टिस साहब खुद सवाल कर रहे थे कि KMC चलेगा कैसे फिर? सिर्फ तनख्वाहें देके जिम्मेदारी पूरी हो गई आपकी? आप कराची से रेवेन्यू तो कलेक्ट करते हैं, 350 अरब रुपया कराची देता है आपको, वो कहाँ जाता है? मोटर व्हीकल टैक्स कहाँ जाता है? रेस्टोरेंट्स के जो ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं कराची में, वो कहाँ जाते हैं? वो कराची में क्यों नहीं खर्च किए जाते? जो सेस देना है KMC को, वो क्यों नहीं दिया जा रहा? CM साहब को भी पाबंद किया है कि ये जितने इश्यूज हैं जल्द से जल्द रिजॉल्व किए जाएं। आज मैं समझता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 140A की जो पिटीशन पेंडिंग है MQM की, उसकी सही इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन लेटर एंड स्पिरिट वो टेकअप करेगी। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मैंने एक कॉपी
अर्जेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि कल चीफ जस्टिस साहब उसको देखेंगे और उस पर भी कोई अहकामात सादिर फरमाएंगे।